हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस दें फॉर वर्गोस फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए लव मैसेजेस हैं, उनका रिलेशनशिप स्टेटस बताएं कैसा रहेगा 10th to 20th ऑफ नवंबर 2024। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई चैरियट, ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू में क्या है, शुरू में ऑब्सेशन है। आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और आपको ये इंसान, मतलब आप इसके बिना जीना ना बहुत मुश्किल हो रहा है आपका। और लवर्स आया है, डेविल आया है, तो फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ प्यार भी है। और एक तरीके की होता है ना, हमें आदत हो जाती है इस इंसान की, इससे हमें बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को समझते हैं। माइंड बॉडी सोल से आप दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो एंजल्स हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके रिलेशनशिप को। सिर्फ इस समय क्या चल रहा है, समय खराब चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है, तो आप अभी स्टक हैं और पास्ट में हैं। ठीक है, आपको इस इंसान की याद बहुत आती है कि हमारा रिलेशन कितना अच्छा था, और अभी पता नहीं क्या हुआ कि ये रिलेशन अब नहीं है। और इसका रीजन क्या है आपको नहीं समझ में आता, बट अभी फिलहाल इसने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप ब्लॉक्ड हैं। हो सकता है इसके पास और भी ऑप्शंस हो, एंड यू आर वन ऑफ द ऑप्शंस। बट प्यार में कोई कमी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं थी, फिजिकल रिलेशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और अभी आपको वो सब याद आता है। याद आता है तो आप रोती हैं, रात को सोती भी नहीं है ठीक से, बहुत एंजाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है। 9 ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है, तो यहाँ पे आप डरी हुई भी हैं और आपको ईगो भी है। बहुत से लोगों को यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर ईगो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अपने आप को गार्ड करे हुए हैं। ठीक है, कि मैं तो नहीं बात करूंगी।
हाँ, ब्लॉक्ड हैं आप ब्लॉक्ड हैं, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है कि ये मुझे क्या ब्लॉक करेगा, मैं खुद इससे बात नहीं करूंगी। तो वो सब चीजें आपको शुरू में बॉदर करेंगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फिर आप अपने इमोशंस बैलेंस करेंगी, इंट्रोस्पेक्ट करेंगी, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगी, देखेंगी कि कहाँ पास्ट में कहाँ गड़बड़ हुई, क्योंकि अभी तक आपको रीजन समझ में आया नहीं है। हम्म कोई एक ऐसी विश है जो आपकी फुलफिल नहीं हुई थी और उस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं। हम्म इस रिलेशनशिप में या तो थर्ड इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और थर्ड इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको ये फील हुआ कि उधर ये ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुझे नहीं, मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ऐसा, आपको कहीं ना कहीं लैक एनर्जी मिली है इसकी तरफ से। जबकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे रही हैं, जबकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप देखने में सुंदर हैं, आप ऑर्गेनाइज रहती हैं, आप अपने आप को फिट रखती हैं, ठीक है, आप नॉलेजेबल हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का इसने व्यवहार किया ना आपके साथ, इग्नोर किया, उससे आप दुखी हैं। इग्नोर इग्नोर बहुत ज्यादा किया है। बीच में एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्ट्स। आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, कोई तो किसी को मैसेज करेगा, सॉरी बोल सकता है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कॉल भी है, ठीक है, मैसेज भी है, कॉल भी है, आप दोनों के बीच क्लैरिटी मिलेगी, आपको बातचीत होगी, जिससे आप हैप्पी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। हैप्पीनेस है, थ्री ऑफ कप्स आया है, फ्रेंडशिप है, रीयूनियन है, और कहीं डेट पे भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के घर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी पेन होगा, जितने भी आपके मन में ग्रजेस रहेंगे या दुख रहेगा, वो आप बयां कर देंगे, आप बता देंगे, तो आप रिलीज कर देंगे। जो आप छिपाए हुए हैं इतने दिन से, किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, वो आप इससे बात करेंगे। कम्युनिकेशन में यही सब होगा, मैं कितने दर्द में हूँ, मैं कितने पेन में हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पे एक सरेंडरिंग एनर्जी है, कोई तो यहाँ पे डाउन हो रहा है, मेंटल पीस है, आपको जितने भी आपके मन में सवाल हैं, क्लैशेस हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं, डाउन एनर्जी आई है, यहाँ सरेंडर कर रहा है, कोई तो अपनी ईगो हटा रहा है। और मैसेज, मैंने कहा ना आपको है मैसेज इन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको फिजिकली एडमायर कर रहा है कोई, और आपको मैसेज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज्यादा लवेबल हैं, आप बहुत प्यार करती हैं सबको, ओवर गिविंग नेचर है आपका, आप देती हैं, आपके अंदर मदरली लव रहता है, आप सबके लिए सब कुछ करने को रेडी हो जाती हैं, अपना सेल्फ लव नहीं रखती हैं, सेक्रीफाइस करना जानती हैं, ठीक है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन कोई नया एडमायरर हो सकता है जो बिल्कुल रेडी है, फ्यूचर देखता है आपके साथ, ठीक है। और रहा सवाल ये जो पास्ट रिलेशनशिप का, इसमें कम्युनिकेशन तो होगा, बट इसमें आप कंफ्यूज्ड रहेंगी, क्योंकि यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उस इंसान को आपकी तरफ आने में उसकी फैमिली रोकती है, या फिर फैमिली की वजह से वो आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं ले जा पाएगा, यही वो आपको जवाब देने वाला है। अगर आप कॉल करती हैं, आप मैसेज करती हैं, तो वो आपको यही रिप्लाई करेगा कि मेरी फैमिली है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, फ्यूचर नहीं है इसका, आगे पोटेंशियल नहीं है, आगे ग्रोथ नहीं हो सकती इसमें, इसलिए ये एंड कर दिया जाएगा। और एंड के दिनों में आप ऑनलाइन किसी से चैट करेंगी जो आपको फिजिकली एडमायर करेगा, उसके साथ आगे पोटेंशियल है, ठीक है वर्गोस।
तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।